नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफेद बालों को जड़ से काला करने का, बालों को झड़ने से रोकने के लिए एक बहुत ही आसान और एक आयुर्वेदिक नुस्खा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी शेयर करने वाला हूँ जो आपके सफेद बालों को जड़ से काला बनाएगी, आपके बालों का झड़ना रोकेगा। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है ये सूखा हुआ आंवला। आंवला दोस्तों एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शरीर के साथ साथ हमारे सौंदर्य पर भी काम करती है। हमने दोस्तों वही वाला आंवला लिया है जिसका बड़े बुजुर्ग लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि समय से पहले सफेद बाल रोकने के लिए, बालों की जड़ें मजबूत बनाने के लिए और बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए आंवला बहुत ही बेहतरीन है। आपको दोस्तों यहाँ पर पहले आंवला खरीदना है और उसे छोटे पीस में काट कर उसकी गिटक निकाल लेनी है। फिर उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो आपको बाजार से भी सूखा हुआ आंवला इस तरह से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर बाजार वाला आंवला लिया है। आप ध्यान रखिए कि जो आंवला आप खरीदेंगे वो आपका अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि आपका जितना बेहतर आंवला होगा आपके बालों को उतने ही फायदे मिलेंगे। आंवला दोस्तों आपके हेयर सेल को बेहतर करता है, साथ ही साथ आपकी स्काल्प से इन्फेक्शन खत्म करता है। जिन लोगों के दोस्तों सफेद बाल हैं, प्री मैच्योर हेयर की समस्या है, वो लोग कभी भी केमिकल डाई का इस्तेमाल ना करें, उससे दोस्तों आपके पूरे बाल सफेद हो जाएंगे। और यदि आप अपने सफेद बालों से परेशान हैं तो आप इस उपाय का इस्तेमाल कीजिए। ये आयुर्वेदिक नुस्खा दोस्तों आपके बालों को नेचुरली काला बनाएगा। और इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक पैन लेना है और उस पैन में यहाँ पर मैं आंवला लूंगा और 1 कटोरी आंवला इसमें डाल दूंगा। जिन लोगों के घर में दोस्तों लोहे की कढ़ाई है वो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर ये पैन इसलिए लिया है क्योंकि हर घर में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं होता। आप चाहे तो इस तरह का पैन ले सकते हैं, उसमें दोस्तों आप आंवला डालिए और इस आंवला को हम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना, आप इसे बस हल्का सा भून लीजिए। आप चम्मच लीजिए, इसे धीमी आंच पर गर्म करें और तब तक इसे पकाते रहें जब तक दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आंवला अच्छे से भून ना जाए। इसमें से दोस्तों आप देखेंगे कि हल्का धुआं निकलेगा। जैसे ही इसमें हल्का धुआं निकलने लगे तब दोस्तों आपको क्या करना है कि पानी लेना है और इसमें पानी मिला देना है। मैंने दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 कटोरी के बराबर पानी मिलाया है। आप 2 कटोरी पानी इसमें डाल दीजिए और अब आप इसे ऐसे ही गर्म करते रहें। धीरे धीरे दोस्तों आंवला सॉफ्ट होता जाएगा। आंवले का जितना भी अर्क है वो इस पानी में आएगा और ये पानी अपना रंग बदलेगा। और जब गर्म करते करते ये पानी 1 कटोरी रह जाएगा तब आप इसे गैस से उतारिए, इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ये जो पानी है अपना रंग पूरी तरह से बदल चुका है, इसमें आंवले का अर्क आ चुका है। तो इसलिए अब आपको क्या करना है कि अब आप इसे छान लीजिए। जो लोग भी दोस्तों हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल वाली होती है, तो उन केमिकल वाली हेयर डाई के बजाय इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। ये डाई की तरह आपके बालों पर काम करेगा और बालों को काला बनाएगा। आपको इसे छान लेना है और छानने के बाद ये जो हमारा आंवला बचेगा इसको आपको फेंकना नहीं है। इसे आप एक ग्राइंडर के अंदर डालिए और ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से बारीक पेस्ट की तरह बना लीजिए। गर्म होने के कारण दोस्तों ये आंवला सॉफ्ट है तो इसलिए आसानी से पीस जाएगा। और पीसने के बाद जब इसका पेस्ट बनेगा, इस पेस्ट में आपको वही आंवले का रस लेना है जो हमने छान कर निकाला है। इसे आप डालिए और फिर चम्मच लेकर इसे खोल लीजिए। आप चाहे तो इसे किसी बड़े बर्तन में डालकर मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे मिक्सर में ही मिला लूंगा और इसे मिक्स करने के बाद आपको आधे घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इससे दोस्तों ये उपाय पूरी तरह से तैयार होगा और आधे घंटे के बाद आपको एक सूती कपड़े की जरूरत पड़ेगी। आप इस तरह से सूती कपड़ा ले आइए। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा है तो लीजिए, नहीं तो आप बारीक छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम एक खाली कटोरी के ऊपर रखेंगे और उसके बाद आप इस नुस्खे को इसमें डाल दीजिए। बारीक कपड़े से छानने से दोस्तों क्या फायदा होता है कि इसमें से किसी भी तरह का कण बाहर नहीं आता और पूरा लिक्विड ही हमें मिलता है, जिससे जब हम इसे बालों में लगाएंगे तो बालों की जड़ों तक अच्छे से पहुंचेगा और बालों पर अपना असर दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, जब हमने छानना है तो इसमें किसी भी तरह का कण नहीं है। और इसके बाद आपको आखिरी चीज मिलानी है, वो है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल दोस्तों हमारे हेयर के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के पतले बाल होते हैं उनके लिए तो जैतून का तेल किसी वरदान से कम नहीं। ये दोस्तों आपके बालों की जड़ों को मोटा बनाता है। साथ ही साथ तेल डालने से ये दोस्तों आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा, आपके बालों में मॉइस्चर लॉक करेगा और बाल स्मूथ बनेंगे। आप इसका 1 चम्मच डालिए और डालने के बाद आप इसे अच्छे से फेंटिए ताकि ये तेल इस नुस्खे में मिल जाए और मिक्स कर लीजिए। और जब मिक्स हो जाएगा तब ये उपाय हमारा तैयार होगा। ये उपाय दोस्तों आपके समय से पहले सफेद बालों पर, आपके पतले बालों पर या बालों के झड़ने की समस्या है उस पर बड़ी ही तेजी से काम करेगा। इस नुस्खे को दोस्तों जब भी आपको बालों पर लगाना है तो आपके बाल पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए, यानी कि आप शैम्पू कर लें या पहले बालों को धो लें। बालों में पहले से तेल ना लगा हो, या फिर अगर आपने कोई केमिकल प्रोडक्ट बालों पर लगाया है, कोई हेयर स्प्रे लगाई है, उसे साफ कर लें और फिर आप इस नुस्खे को अपने बालों
बालों पर लगाइए। ये दोस्तों उपाय आपके बालों की जड़ों तक लगना चाहिए। आप इसे चाहें तो चम्मच से अपने बालों पर डाल सकते हैं। आपके अगर 3-4 बाल सफ़ेद हैं या पूरे बाल सफ़ेद हैं तब भी आप इसे अपने पूरे सर पर लगाइए, ताकि आने वाले समय में आपको सफ़ेद बालों की समस्या न हो। जो लोग दोस्तों ड्राई हेयर से परेशान हैं या उनके बाल बहुत झड़ते हैं, इसमें हमने जैतून का तेल मिलाया है जो आपके बालों को हमेशा मॉइस्चराइज रखेगा, जिससे बालों में शाइन आएगी और बाल काले दिखेंगे। इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों आपको हफ्ते में 3 बार अपने बालों पर करना है। बालों पर आप इसे लगाइए और 2 घंटे तक बालों पर लगाकर, या फिर आप चाहें तो रात को इसे बालों में लगा लें और बालों की जड़ों में छोड़ दें। सुबह आप शैम्पू कर लें। ये उपाय दोस्तों जितना साधारण है उतना ही ज़्यादा बालों पर असरदार है। आपको इसे बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के बचे हुए उपाय को आप स्टोर करके रख सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपके बालों को जड़ से काला बनाएगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।